हेलो गाइज, दिस इज़ ट्रेडिंग काइजन एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज यहाँ पे मैंने एक सेशन किया है इसी मार्केट में, पेपे में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसी मार्केट में एक सेशन किया है। यहाँ पे लगभग मैंने 16-17 ट्रेड किया है। उसमें मेरा एक्यूरेसी था ओवरऑल 60% और उस पर मैंने ट्रेड किया है रिएक्शन के ऊपर, बट उसमें कुछ साउंड का दिक्कत आया है, इसलिए मैंने फिर से एक सेशन करूँगा क्योंकि कल भी मुझे एक वीडियो भी पब्लिश करना है और मैंने कोई भी वीडियो प्रीवियस कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो इसलिए अभी एक सेशन करूँगा और उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड कर लिया है आपके लिए और ये मेरा सेकेंड सेशन का पहला ट्रेड है। और ये ट्रेड का जो लॉजिक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया है गैप थ्योरी के ऊपर और मुझे लगता है कि मैं जहाँ से एंट्री लिया उसका ब्रेकआउट नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर ये लॉस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करेंगे नेक्स्ट ट्रेड पे। ओके, तो देखते हैं गाइज। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है वो मेरा लॉस हुआ है और मैंने यहाँ पे देखा नहीं था एक चीज़। यहाँ पे देखिए एक राउंड नंबर है 00 का। ठीक है, जब 00 पे गैप अप होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी का कैंडल आ जाता है और यहाँ पे मोमेंट जो ट्रेंड है वो भी डाउन का ही है, तो इसलिए ये मेरा लॉस हो चुका है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉस हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड किया है डाउन के डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने $25 सेट नहीं किया एंड 2 ट्रेड मैंने डाउन के डायरेक्शन में कर लिया है। देखते हैं इसका एक्यूरेसी क्या रहता है। मेरे हिसाब से ये मेरा विन हो जाना चाहिए, तो ठीक है, देखते हैं लास्ट तक। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा विन तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मेरा रिफंड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिफंड हुआ है, तो अभी भी मुझे इसको रिकवर करना पड़ेगा एंड इसको मैं $25 सेट कर लेता हूँ। इसको मैं $25 सेट कर लेता हूँ। और ये मार्केट बहुत ही ख़राब हो चुका है। यहाँ पे 2 लेवल के लिए फाइट हो रहा है एंड तो मैंने इसलिए इस मार्केट को जाने देता हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट का स्टोरी है डाउन का। मार्केट लो के नीचे लो लगा चुका है एंड करंट कैंडल एक कंटिन्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देख के ट्रेड करेंगे। ओके, 32 30, ओके 30 33 एंड 35 पे क्लोजिंग हुआ है। तो कैंडल लगा थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ओके, मैंने एक ट्रेड लगा दिया है, एक ट्रेड मैंने डाउन के लिए लगा दिया। देखते हैं इसका एक्यूरेसी क्या रहता है। और ये मेरा थर्ड ट्रेड है गाइज, ये मेरा थर्ड ट्रेड है। इस पर मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा रिकवरी ट्रेड है। अगर ये लॉस हो जाता है तो मुझे इसको भी रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए इस पर मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका एक्यूरेसी। ओके, अभी कैंडल का एंट्री आ चुका है, तो ये अभी हमारा विन हो जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे ट्रेड इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसमें रिएक्शन देखा और ये एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक कैंडल ने रूल्स ब्रेक किया है तो हम इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट ट्रेड कर भी सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एक ट्रेड मैंने ले लिया है डाउन के लिए, बट ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल एक साइकोलॉजिकल रूल ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये कैंडल कोई श्योर ट्रेड नहीं है, फिर भी हम ट्रेंड के साथ एक डाउन के लिए एक ट्रेड लगा दिया। और ये मेरा कौन सा ट्रेड है, देखिए यहाँ पे बॉन्ग का मार्केट में स्टार्ट किया। मैंने पहला ट्रेड लॉस किया, सेकेंड ट्रेड मेरा रिफंड हुआ, थर्ड ट्रेड विन हुआ
एंड फोर्थ ट्रेड लगा है एक डाउन के लिए, बट कैंडल बहुत ही स्ट्रांगनेस के साथ ऊपर जा रहा है। और मैंने बोला भी था ये ट्रेड मेरा श्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रूल्स ब्रेक किया है। देखते हैं लास्ट तक। ओके 40 एंड कैंडल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस दिखाया है बायर ने, तो इसको मेरे को 25 कर लेना पड़ेगा गाइज, 25 करना पड़ेगा। एंड ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ तक जाता है तो एक ट्रेड कर देंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ठीक है 41। हमेशा यहाँ पे प्राइस एक्शन कोई रिएक्शन के साथ मार्च करना पड़ता है। सिर्फ अब रिएक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे किया था, प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया एंड ओनली रिएक्शन के ऊपर ट्रेड कर दिया था, तो मेरा लॉस हो गया। ऐसा ही होता है, रिएक्शन हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेगा। ओके 40 के ऊपर रखा गया। ओके ठीक है, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, बट वो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए कैंडल को। थोड़ा ऊपर अगर जाता है तो मैं एक ट्रेड कर दूंगा यहाँ पे। ओके ठीक है गाइज, ये ऊपर नहीं गया तो हम इसलिए इस पे ट्रेड नहीं किया, इसलिए। $37 ओके ठीक है। थोड़ा अगर ऊपर जाता है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा, बट कैंडल ऊपर ही नहीं जा रहा है। ओके एक ट्रेड मैंने यहाँ से आपके लिए गया, एंड ये एक रिवर्सल ट्रेड है गाइस। ठीक है, एक रिवर्सल ट्रेड है। देखते हैं इसका एक्यूरेसी। यहाँ पे मैंने एक रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड किया है। यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन जोन है और इसी जोन का मैंने फ़ायदा उठा के उसके नीचे से मैंने एक ट्रेड आपके लिए कर दिया। देखते हैं इसका एक्यूरेसी। ओके तो देखिए ये ट्रेड भी मेरा विन हुआ है। यहाँ पे कैंडल डोजी बनाया है, बट हमारा विन से मतलब है और मैंने यहाँ पे विन कर लिया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकेंड रिफंड, थर्ड विन, फोर्थ लॉस एंड फिफ्थ मेरा ऑल्सो विन हुआ है। तो यहाँ पे मैं और एक ट्रेड करूँगा गाइज, और एक ही ट्रेड करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेशन को ख़त्म करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं सेशन को ख़त्म करूँगा। और जो लोग सीखने में इंटरेस्ट रखते हो गाइज उसको मैं वेलकम करता हूँ मेरा प्राइवेट मेंटरशिप में, क्योंकि मैं वहाँ पे सिखाता हूँ एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडल रिएक्शन, सेल्फ साइकोलॉजी आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है एंड इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मनी को कैसे मैनेज करना होता है, एक स्मॉल अकाउंट को आप कैसे ग्रो करते हो धीरे धीरे एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको मेरे मेंटरशिप में, बट उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और फरवरी का मेंटरशिप तो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से। आप नेक्स्ट मंथ के लिए एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली किया कैसे जाता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, एक ट्रेड मैंने बात करते करते यहाँ पे लगा दिया है और ये एक की लेवल बेस्ड ट्रेड है गाइज। देख लेते हैं इसका भी एक्यूरेसी। ये एक की लेवल बेस्ड ट्रेड है। ओके
और मैंने यहाँ पे सहारा लिया है 35 का, एंड यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का की लेवल है उसका भी सहारा लिया है। देख लेते हैं लास्ट तक इस कैंडल का एक्यूरेसी और इस ट्रेड का एक्यूरेसी। ओके, ठीक है, यहाँ पे रिफंड हुआ है। मैं जहाँ से एंट्री लिया उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पे रिफंड हुआ है। ज़्यादातर ट्रेड मेरा रिफंड हो रहा है गाइज, ज़्यादातर ट्रेड मेरा रिफंड हो रहा है। ओके, एक ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया, एक ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया। देखते हैं यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रहा है, क्योंकि पिछला जो कैंडल यहाँ पे आया है इसका अगर आप वीक देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैंडल कितना वीक है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे जो प्राइस एक्शन का रूल्स है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लगाया। ओके, कैंडल 40 पे फेल हुआ है, बट हमारा ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ है, तो मुझे इसको रिकवर करना पड़ेगा एंड सेशन को भी एंड करना होगा। तो यहाँ पे एक $25 मैंने सेट कर लिया, एंड एक ट्रेड मैंने यहाँ से 40 के ऊपर से एक ट्रेड मैंने डाउन के लिए लगाया। ओके, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे 40 के ऊपर से डाउन के लिए लगाया, और ये एक स्विंग का लेवल भी है गाइज, देखते हैं। ओके, ठीक है, ये ट्रेड भी लगभग मेरे हिसाब से लॉस होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो गया है। देखिए इस कैंडल ने ट्रेंड चेंज कर दिया था, एंड यहाँ पे एक डब्ल्यू भी बन चुका है, तो इसलिए मेरा ट्रेड का लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करेंगे। यहाँ पे मैं $70 कर लूँगा एंड मार्केट को चेंज करूँगा, एक अच्छा सा मार्केट में इसको मैं रिकवर कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग लॉस विन सब मिलके ट्रेडिंग होता है, तो यहाँ पे हमेशा आपका विन नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। ओके, एक अच्छा सा मार्केट में मुझे इसको रिकवर करना पड़ेगा। ओके, एक ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लगा दिया, एक ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लगाया है, और ये मार्केट है GBP AUD का। ठीक है गाइज, पिछला जो ट्रेड है गाइज वो मेरा लॉस हो चुका है। पिछला जो ट्रेड है वो मेरा लॉस इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये एक स्विंग का लेवल है,
ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और स्विंग का लेवल में मैंने ट्रेड कर दिया था अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पिछला तो मेरा लॉस हो चुका है, बट ये जो ट्रेड मैंने अभी लगाया इसका लॉस नहीं होगा। देख लेना आप लोग लास्ट तक, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर लेवल से ट्रेड लगाया डाउन के लिए और ये मेरा विन हो चुका है, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, यहाँ पे आपको हर कदम को सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा बैक टू बैक देखिए 3 लॉस हो चुका था बैक टू बैक। मैंने यहाँ पे एक ही मार्केट में मैंने 2 ट्रेड किया था बॉन्ग पे, ये मेरा लॉस हो चुका था। एंड उसके बाद GBP AUD पे मेरा एक लॉस हुआ है, बट उसके बाद मैंने क्या किया, एक यहाँ पे मैंने मार्केट को देखा, मेरा लॉस की हुआ था एंड उसके हिसाब से मैंने इस स्विंग से एक रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड लगाया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड था डाउन का। मार्केट भले यहाँ पे एक W बना है, फिर भी यहाँ पे मैंने ट्रेड अपोजिट पार्टी का क्यों लिया, क्योंकि एक स्विंग का लेवल है, ठीक है। तो जिसको ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको पता है यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैंने बहुत सारा ट्रेड किया, मैंने दिखा दूँ यहाँ पे कितना ट्रेड किया। आज ओवरऑल एक्यूरेसी मेरा 45 है, फिर भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में एंड किया। देखिए पहला ट्रेड मेरा लॉस हुआ, यहाँ से पहला ट्रेड मेरा लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड मेरा रिफंड हुआ, थर्ड ट्रेड विन, फोर्थ ट्रेड मेरा लॉस हुआ, फिफ्थ मेरा विन हुआ, सिक्स्थ मेरा रिफंड हुआ, सेवेंथ मेरा लॉस, एट्थ मेरा लॉस, नाइन्थ मेरा ऑल्सो लॉस हुआ है एंड 10th ट्रेड मेरा विन हुआ, ठीक है। तो इसके साथ मैंने सेशन को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।